जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र करे शुरू दीदी। हाँ। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय। नियम सार ग्रंथ राज की जय। नमियो न जिनम वीरम अनंत वर्णानदंसन सहावम ओछामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आज गाथा नंबर 139 है ना दीदी? कल 138 हो गई थी। हाँ जी जी जी। प्रणाम भाई साहब, नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम। विवरीयाभिनिवेशम परिचत्ता जो न कई तच्चेसु जो जुंजदि अप्पाणम नियभावो सो हवे जोगो। निश्चय सम्यक दर्शन ही योग है। अब आचार्य देव ऐसा कहते हैं। अब यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन को ही योग ऐसा मानकर यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जो विवरिया विनिवेशम परिचत्ता, जो साधु विपरीत अभिप्राय को छोड़कर जो न करिए तच्चेसु जिनेन्द्र देव कथित तत्वों में अपानम जुझदी आत्मा को लगाते हैं, सो निय भावो जोगो हवे, उनका वह निज भाव ही योग होता है। जिनेन्द्र देव कथित जो आगम है उनमें कहे गए तत्वों में अथवा जिन है देवता जिनके वे जैन है। जिनेन्द्र देव के चरण कमल के भ्रमर ऐसे गणधर देवादि जैन कहलाते हैं। गणधर देव को कहा जिनेन्द्र देव के चरण कमल के भ्रमर। उनके द्वारा कथित तत्व जो कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों में विपरीत अभिप्राय को छोड़कर जो कोई वीतराग चारित्र से अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि साधु कारण परमात्मा स्वरूप अपनी आत्मा को उन तत्वों में लगाते हैं, उन महामुनि का वह निज भाव योग कहलाता है। उसे ही कह रहे हैं 46 गुणों के अतिशय से परिपूर्ण समोसरण की विभूति से समन्वित सर्वज्ञ तीर्थंकर परम देव के मुख कमल से निकली हुई दिव्य ध्वनि को सुनकर उसे धारण करने में समर्थ सातों वृद्धियों से युक्त गुणों के भंडार ऐसे गणधर देव के द्वारा गुथे गए परमागम में 6 द्रव्य, 50 निकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ ये समीचीन तत्व कहलाते हैं। जो श्रेष्ठ भव्य जीव इन तत्वों में दुराग्रह को छोड़कर व्यवहार सम्यक्त्व के बल से साध्य अपने शुद्ध आत्म तत्व की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व से सहित द्वादशांग श्रुत ज्ञान के बल से स्वपर भेद विज्ञान रूप निश्चय ज्ञान के धारी, उसी प्रकार 5 महाव्रत के बल से स्वरूपाचरण चारित्र में अधिष्ठित है। वे निर्ग्रंथ दिगंबर परम साधु शुद्ध जीव तत्वों में अथवा 7 तत्वों में अपनी आत्मा को उपयुक्त करते हैं, अपना उपयोग उसमें लगाते हैं। उन्हीं का परम पारिणामिक भाव स्वरूप निज भाव योग शब्द से कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो कोई प्रारंभिक योगी है उनको प्रारंभिक अवस्था में कदाचित स्थिरता का अभाव होता है और फिर कष्ट भी प्रतीत होता है, फिर भी उसको न कुछ गिनकर उन्हें योग के अभ्यास से सर्व प्रयत्न करना उचित है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा है सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्य माध्यात्मम भावितात्मनः। जिनके योग करना प्रारंभ किया है ऐसे योगी को बाहर सुख प्रतीत होता है और आत्मा में दुख मालूम होता है। इससे विपरीत जिन्होंने अच्छी तरह से आत्मा की भावना की हुई है ऐसे योगी को बाहर ध्यान से अतिरिक्त काल में दुख प्रतीत होता है और अध्यात्म आत्मा के चिंतवन में स्थिर होने से सुख प्राप्त होता है। इसलिए
परमानंद स्वरूप निजात्म तत्व में अपनी आत्मा को स्थापित करके बाह्य इंद्रिय विषयों से मन को हटाना चाहिए, अथवा ज्ञानानंद स्वरूप निज आत्मा की अनुभूति के हो जाने पर सभी राग द्वेष मोह आदि स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं। आचार्य पद्मनंदी ने कहा है, नित्य आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा का चिंतन करने पर रस निरस हो जाते हैं, परस्पर वार्तालाप रूप कथा का कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय समाप्त हो जाते हैं, शरीर के विषय में भी प्रेम नहीं रहता है, वचन भी मौन धारण कर लेते हैं, तथा मन भी दोषों के साथ मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात आत्मा के अनुभव आने पर ये सब विषय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि छठे गुणस्थानवर्ती मुनि योग का अभ्यास करते हैं, इसके ऊपर अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती साधु निर्विकल्प ध्यान रूप योग में स्थिर होकर अपनी आत्मा से उत्पन्न सहज परमानंद रूप अमृत का अनुभव करते हैं। ऐसा जानकर आजकल भी आप सभी को योगीश्वरों की भक्ति करते हुए अपने पद के योग्य ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। यह गाथा नंबर 139 समाप्त हुई। अब 140 गाथा पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है भाई साहब? 140 नंबर सोनू दीदी। उसहादि जिण वरिंदा एवं कादूण जोग वर भंतिम निवुदि सुहमावणना तमहाधरु जोग वर भक्तिम वृषभादि जिनवरेंद्र एवं इस प्रकार से योगवर भक्तिम योग की उत्तम भक्ति करके निर्वित्ति सुखम निर्वाण सुख को आपन्नः प्राप्त हुए हैं। तस्मात् इसलिए योगवर भक्ति धार्य तुम योग की उत्तम भक्ति धारण करो। भव्य बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने परम भक्ति अधिकार की गाथा 139 में यह संकेत दिया है कि योगी अब तक अभिप्राय की विपरीतता का विसर्जन नहीं करता, तब तक निज में स्थिरता नहीं आती है। आत्मा को आत्मा से जोड़ने का यदि कोई निर्मल मार्ग है तो वो है अभिप्राय की निर्मलता। जहां तक मेरा तेरा का भाव है, तब तक अभिप्राय में कदाचित किंचित भी निर्मलता नहीं आ सकती। मतलब आचार्य का कहना है कि हमें तेरा मेरा भाव नहीं करना चाहिए कभी भी। अहमेंदम ममेदम, यह मेरे हैं और यह मेरा है, मैं ऐसा हूँ, ये परिणतियां जब तक रहेगी तब तक चर्चाएं करते रहना, परंतु परम भक्ति परम योग कदाचित भी संभव नहीं है। जिन महामुनिराज की आप चर्चा कर रहे हो, उन्हें स्वयं की विक्रिया का भान नहीं था। कौन किस तरह से कितनी क्या विक्रिया बना सकता है? मेरा संग मेरा गुरु, यह कहाँ की बातें। जिस योगी को भान नहीं था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, वह रिद्धिधारी मुनि को ये भी नहीं पता होता है कि उन्हें रिद्धियां प्राप्त है, और रिद्धियों से उनको कोई आनी जानी और कोई मतलब भी नहीं रहता है, कोई प्रेम मोहब्बत कुछ भी नहीं रहता है कि रिद्धियां है तो ठीक है। जब छिलक जी ने कहा कि आप मुनियों की रक्षा कर सकते हो, मैं रक्षा कर सकता हूँ। हाँ, मेरे गुरु सागर चंद्राचार्य ने कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। तब उनको भान हुआ विक्रिया रिद्धि है। जब उनको कहा गया तब उनको भान हुआ कि हाँ, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। ये परम भक्ति का फल था। यह आवश्यक नहीं है कि जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है उन्हें ज्ञान ही हो, क्योंकि उनका उपयोग तो स्वयं में था। विक्रिया एक रिद्धि है जो आत्म तत्व से आती है। इससे मोक्ष में कोई प्रयोजन नहीं है। ये विशेष तपस्या का प्रतिफल है। मुक्ति किसी रिद्धि से नहीं, रत्नत्रय से होती है। इसलिए रिद्धियों के पीछे मत पड़ना। निर्गंथ योगी को अनेक रिद्धियां
स्वयं आ जाया करती है। योगी की साधना तो मात्र स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि के लिए होती है, रिद्धियों के लिए साधना नहीं होती। वो इतनी घोर साधना करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको रिद्धियां आ जाए। रिद्धियां तो ऐसे ही आ जाती है। उनका कहना है कि यदि खेती करोगे तो घास फूस तो अपने आप ही उग जाते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब तक अभिप्राय में निर्मलता नहीं आएगी तब तक संयम निर्दोष नहीं फलेगा, और जहाँ संयम निर्दोष नहीं होगा वहाँ निश्चित भक्ति और निश्चय योग कहाँ संभव है। आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव कह रहे हैं कि जो जैन मुनियों के नाथ है, गंधर परमेष्ठी तीर्थंकर देव के मुख कमल से निर्गत जो वाणी है वो उनके द्वारा गुंथित की गई है। ग्रंथों के माध्यम से उसी का अंश आज उपलब्ध है, जो भव्य जीवों के भव का घात करने वाली है, संसार का नाश करने वाली है, सभी जीवों का नहीं, क्योंकि जीव तो अनंत है। मात्र भव्य जीवों का, जो भव्य है उनके लिए ही भगवान है, अभव्य के लिए तो भगवान होते ही नहीं है। अभव्यों के कुल देवता हो सकते हैं, परंपरागत देवता हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो वास्तव में भव्यों के लिए ही होते हैं। जिसकी भवित्वता निर्मल नहीं होती उसके लिए भगवान होते ही नहीं। ये तत्व भव का नाश तभी कराएंगे जब अभिप्राय निर्मल होगा। जब तक खोटा अभिप्राय है तब तक साक्षात जिनदेव भी तुम्हारे भव का घात नहीं करा सकते, साक्षात तीर्थंकर देव भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे यदि स्वयं के अंदर का भाव निर्मल नहीं है तो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दुराग्रह को छोड़ दो। जो मिल रहा है पुण्य से मिल रहा है, जो जा रहा है वह पाप से जा रहा है। न कोई कुछ दे पाएगा और न कोई कुछ आपसे ले पाएगा। जीव में वह अभिप्राय बैठा होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं कुछ बिगड़ न जाए। नास्तिक लोग तो कभी नमस्कार नहीं करते किसी को, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है क्योंकि उनके पास पिछले जन्म का पुण्य रखा है। पिछले और अगले जन्म का पुण्य में क्या होता है कि दो दोस्त थे, एक बहुत ज्यादा झूठ बोलता था, चोरी करता था, पाप करता था, बदमाशी करता था, और एक बहुत पुण्य करता था। तो पुण्य करने वाले को क्या मिला? कील छुबी, और पाप करने वाले को स्वर्ण मुद्राएं मिली। बोलता ऐसा क्यों हो रहा है? बोलता है ये जो पाप किया ना इसे तो सूली तक लटकने का ऐसा इसके कर्म बंद हो गया था, लेकिन इसको सूली नहीं चढ़ करके सिर्फ कील छुबी, क्योंकि इसने बहुत पुण्य किए। और जिसे मोहरे मिली उसको तो पूरा राज्य मिलने वाला था, लेकिन इसने इतने पाप किए कि पाप के कारण इसने अपनी सब कुछ खो के इतने सी मोहरे में ये रह गया। तो ये जो इस जन्म के पुण्य और पाप से हम अपनी बैलेंस शीट नहीं मिला सकते। पिछले सालों की कैरी फॉरवर्ड जो होती आ रही है इतने सालों से, वो सबका भी इसमें असर होता है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव। यदि स्वयं की परिणति निर्मल होती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन पुण्य क्षण हो जाएगा तो घर में ही फिसल कर पांव टूट जाता है, वरना कोई दो तल्ला से भी गिर के कुछ नहीं होता, पुण्य रहता है तो। इसलिए अंदर में जो खोटा अभिप्राय बैठा है उसको निकालना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों में पुण्य पाप होता है। आप बाहर गए और आपको गाड़ी नहीं मिली, टैक्सी नहीं मिली, ओला नहीं मिली, बस नहीं मिली, खड़े खड़े 1 घंटा परेशान हो गए, ये सब पुण्य पाप का खेला है। और कुछ लोग हैं जाते हैं, जाती उन्हें तुरंत मिल जाती है। तीर्थंकर अरनदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे अंतरंग में कषाय की अल्प कणिका भी रही हो तो भव का घात नहीं होगा, भव का बंध होगा। ऐसे निज भाव रूप जो परिणाम है वही योग है। आचार्य आपको योगी का भेज देंगे, पर अभिप्राय तो आपको स्वयं बदलना होगा, क्योंकि वे अभिप्राय नहीं बदलते, अभिप्राय खुद को बदलना होता है। अपना अभिप्राय निर्मल रखो तो योगी बन जाओगे। यह परम पुरुषार्थ है, यही धर्म पुरुषार्थ है, यही मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कराएगा। इसलिए जगह जगह एक ही बात है कि दुराग्रह छोड़ो, हटाग्रह छोड़ो, कु अभिप्राय छोड़ो, क्योंकि ये मोक्ष के साधन नहीं है। न मंडल साधन है, न कमंडलू साधन है। मोक्ष का साधन तो रत्नत्रय की निर्मलता है। मंडल कमंडलू से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष तो अभिप्राय की निर्मलता से होगा। ये साधना के साधन तो हो सकते हैं,
पर साध्य की सिद्धि तो साधना से होगी। यदि साध्य को साधन कहोगे तो अरहंत केवली को भी पिच्छी कमंडलू लेना पड़ेगा। जब तक केवल्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक पिच्छी कमंडलू आपकी साधना के साधन है। रखना है चाहिए, रखना ही पड़ेगा। बिना पिच्छी कमंडलू के मोक्ष नहीं होगा, लेकिन पिच्छी कमंडलू मात्र से भी मोक्ष नहीं होगा। बहुत बार हमने पिच्छी कमंडल धारण किए, बहुत बार द्रव्यलिंगी मुनि बने, कमंडलू को इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत भर जाए, फिर भी हमारे जीव का कल्याण नहीं हुआ अभी तक। ये तो साधना की साधन है, पर साधना का साध्य तो परिणामों की निर्मलता है। सबसे पहले हमें अपने परिणाम को निर्मल बनाना। अभिप्राय की निर्मलता, कैसे निर्मल परिणाम बनाना है हमें कि हमको आज ऐसा लग रहा है कि कल हमारा राज्याभिषेक होने वाला है और कल हमें पता चलता कि आपको 14 साल का वनवास हो गया। ऐसे निर्मल परिणाम भगवान राम पद्म प्रभु मुनि के हो सकते हैं, हमारे नहीं। लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए कि छोटी सी चीज हमें नहीं मिलती तो हम अपने परिणामों को संक्लेशित कर लेते हैं। और जिसे राज्य मिलने वाला है, पूरा राजा घोषित हो चुके, उनका राज्याभिषेक होने वाला है और उनको बुला के बोला जाता है कि 14 वर्ष वनवास, तो वो बोलते अच्छा है, मैं मुनियों से मिलूंगा, ऋषियों से मिलूंगा, वंदना करूंगा। ऐसे भाव होनी चाहिए हमारे भी। यदि अभिप्राय खोटा है तो तपस्या करके भी जीव नरक और निगोद में चला जाता है। दीपायन मुनि तपस्या किया उन्होंने बहुत गहरी, लेकिन तेजस पुतला छोड़ दिया। इसलिए पहले अभिप्राय को बदलो। आचार्य भगवान कुंद स्वामी परम भक्ति अधिकार का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि वृषभादि जिनवर जी इस प्रकार से योग की उत्तम भक्ति करके निर्वाण सुख को प्राप्त हुए हैं कि भी भाव इतने निर्मल हो गए थे, हमारे जितने भी सिद्ध हुए उन सभी के। बिना भक्ति के भगवान बनना संभव नहीं। जब तीर्थंकर भी भक्ति करके भगवान बने हैं, तुम बिना भक्ति के कैसे भगवान बन पाओगे। तीर्थंकर पंच परमेष्ठी की नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम पूरी 5 लाइनें वो सिद्ध भक्ति करते हैं, नमो सिद्धानम। जब तीर्थंकर भी भक्ति करके भगवान बने हैं तो हम कैसे बनेंगे बिना भक्ति किए भगवान। ये सत्य है कि कोई इसे टाल नहीं सकता, भक्त ही भगवान बनेगा। क्योंकि जो पहले भेद भक्ति करेगा फिर अभेद भक्ति करेगा और वही भगवान बनेगा। परम योग भक्ति निश्चय नय से और व्यवहार नय से पंच परमेष्ठी की भक्ति ऐसा जो निर्वाण मार्ग है उसको प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ योग भक्ति को धारण करो। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वादि तीर्थंकर ने भी पूर्व में योग भक्ति की थी, उससे वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। श्रद्धा के अभाव में भक्ति होती नहीं, श्रद्धा का प्रैक्टिकल रूप भक्ति है। सम्यक के प्रकटीकरण का कोई मार्ग है तो उसका नाम भक्ति। वो दिखती है जब तू जोगी बनकर बैठेगा तो लोग आकर देखेंगे। न साधना छिपती है और न विराधना छिपती है। छुपाने वाले छुपाने का प्रयास जरूर कर लेते हैं। विष्णु कुमार महाराज एकांत में धरनाधर पर्वत पर साधना कर रहे थे, पर छुपा पाए क्या? विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति प्रकट हो गई। कोई व्यक्ति एकांत में करता है, कोई व्यक्ति छुपकर करता है, लेकिन उधर को कहाँ छुपाओगे? कभी न कभी तो संतान हो ही जाएगी, 9 महीने बाद पता चल जाएगा। पुण्य पाप भले ही एकांत में कर लो, लेकिन फल तो आएगा, वह छुपने वाला नहीं है और कोई छुपा भी नहीं सकता। कोई कहे कि हम एकांत में साधु बन जाएंगे, तो वास्तव में साधना हुई। जिस दिन केवल्य हो गया, 3 लोक में डंका बज गया और सभी को पता लग गया तुमने क्या किया। मनुष्य क्या देव भी जान गए बाजे बजेंगे। यदि पाप का संचय कर लिया तो 7वें नरक तक पहुंच। लेकिन आज से यह भूल जाओ कि हम तो छुप करके अपना काम कर लेंगे, परंतु काम न स्वयं से छिपता है और न पर से छिपता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, पाप मगरे पे चिल्लाता है। तो
हम बोलते हैं यहाँ पे कैमरा फिट है, वहां पे कैमरा फिट है, लेकिन भगवान का कैमरा तो सब जगह चलता है। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे सारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, और सारे पाप पुण्य में एडिशन और डिडक्शन चलते रहते हैं हमारे हर पल। आगे की गाथा गंगवाल अंकल ले। गाथा नंबर 141, 141 लेना है ना। हाँ। जेन हवदि अनवसो तस्य दुःखं भणन्ति आवासं कम्म विनाशन योगो निबुद्धि मग्गोदि पिज्जुतो। अन्वयार्थ, यह अनन्य वश न भवति, जो अन्य के वश नहीं है, तस्य तु कर्म आवश्यकम, उसकी क्रिया को आवश्यक कर्म, भनन्ति ऐसा कहते हैं, क्योंकि कर्म विनाशन योग, कर्म का विनाश करने वाला योग निवृत्ति मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहा गया है। जो अन्य के वश नहीं है उसकी क्रिया को आवश्यक कर्म ऐसा कहते हैं, क्योंकि कर्म का विनाश करने वाला योग मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहा गया है। नियमसार ग्रंथ में व्यवहार नहीं के आश्रित 6 आवश्यकों के विरुद्ध परम निश्चय आवश्यक व्यवहार में आचार्य भगवान कुंदकुंद देव गाथा नंबर 141 में यह संकेत दे रहे हैं कि जो क्रिया आवश्यक होती है उसे आवश्यक की क्रिया कहते हैं, जिसमें कोई हितों की चर्चा नहीं होती है, अनिवार्य है, जिसके अभाव में मूल गुण व उत्तर गुण दोनों ही नहीं पलते, वह षट आवश्यक क्रिया है। आवश्यक का जहाँ अभाव है वह मूल गुणों का अभाव है, और जहाँ मूल गुणों का अभाव है वह साधुता का अभाव है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रत्येक काल में प्रत्येक क्रिया यथा तथ्य जैसी है वैसी ही करना। जिस क्रिया का जो समय है उस समय में वह निश्चित होना ही है, अब वह आवश्यक क्रिया है। जो दूसरे के वश नहीं है वह अवश्य है, उसका नाम आवश्यक क्रिया है। आवश्यक का मतलब इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो दूसरे के वश नहीं है वह अवश्य है, अवश्य, उसका नाम आवश्यक है। इस प्रकार से उस आवश्यक की क्रिया को ही आवश्यक समझना, यह आवश्यक ही कर्मों का नाश करने में समर्थ, मोक्ष का मार्ग जानना चाहिए। आपका आत्मा का जो धर्म है वह शुद्ध उपयोग है, और जो शुद्ध उपयोग है वह आत्मा का धर्म है। अन्वय लगाना, ऐसा शुद्ध उपयोग स्वरूप आत्मा का जो धर्म है वही वास्तविक धर्म है। शेष बाह्य प्रपंचों से परे होकर के योगी उस धर्म की ओर अग्रसर होता है। शब्दों का ध्यान रखना, वहां प्रपंचों से परे जो आत्मा के यथार्थ भूमिका है वही शुद्ध उपयोग की अवस्था है। जब शुद्ध उपयोग का कथन होता है वहां व्यवहार चरित्र को गौण करके कथन किया जाता है। तो लोगों ने समझ लिया कि जब आत्मा की शुद्ध दशा का व्याख्यान हुआ वह मात्र आत्मा ही होती है और उसी की चर्चा होती है। जब भी आप आध्यात्मिक ग्रंथों में शुद्ध उपयोग की ओर जाओगे, आत्मा के स्वरूप में लीन होने का नाम शुद्ध उपयोग है। स्वानुभव में रमन करने का नाम शुद्ध उपयोग है, और वह शुद्ध उपयोग बाह्य प्रपंचों से परे होता है। ऐसे जैसा कि व्यक्ति सोचता है कि जिस अवस्था में अध्यात्म शास्त्र को पढ़ता है उसी अवस्था में आत्मा में रमन करने का विचार कर देना प्रारंभ कर देता है, जबकि उसकी भूमिका यह होती है कि व्यवहार चरित्र तो उसके पास होता नहीं है। ये आपकी भूल नहीं है। शुरू में ब्रह्मचारी अवस्था में जब कोई मुझसे मिले, यही कहे भैया जी समय सार पढ़ो, उस समय मैं सोचता था समय सार ऐसी कौन सी वस्तु है, और योग संयोग देखो, अल्प वय में समय सार मेरे हाथ में आ गया और खोलकर मैंने देख भी लिया। उसके बाद कुछ ग्रंथ भी जो मुनिचर्या के कथन करने वाले थे, उन ग्रंथों को जब पढ़ा सो मालूम क्या लगता था, ये हमारे लिए है ही नहीं। क्यों लगता था? क्योंकि उस समय ये राग था कि जिसमें हमारे बारे में लिखा है हमें वो पढ़ना है, मतलब कि मैं श्रावक हूं। और जैसे ही उस ग्रंथ समय सार जी को देखा, उसमें न हमारे बारे में लिखा है न तुम्हारे बारे में लिखा है, उसमें तो मात्र आत्मा के बारे में लिखा था। क्योंकि मूलाचार मुनिराज का ग्रंथ, श्रावकाचार श्रावकों का ग्रंथ, और समय सार आत्मा का ग्रंथ है।
समय सारजी में श्रावक और मुनि दोनों का कोई भेद ही नहीं है, परंतु ध्यान रखना दोनों का जहां विराम होता है वह समय सार प्रारंभ होता है। श्रावक और मुनिचर्या दोनों के चलने और कहने की बातों का विराम हो जाता है, वहां से समय सार का, श्रावक और मुनिचर्या दोनों के चलने का और कहने की बातों का विराम हो जाता है, वहां से समय सार का प्रारंभ होता है। जब तक यह भाव है कि मैं ऐसा करूं, तब तक समय सार नहीं है। जो नय के पक्ष से अतिक्रांत वह समय सार है। विकल्प दशा जहां तक है वहां तक समय सार नहीं है, और जहां विकल्प दशा मिट जाती है वही समय सार होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, ओह तपस्वी, जब मोह उत्पन्न हो तेरे अंदर, उस समय तू स्वस्थ आत्मा का ध्यान कर। स्वस्थ आत्मा तो मात्र सिद्ध परमेश्वर है, बाकी ये सब अस्वस्थ आत्मा है। योगी जैसे ही स्वस्थ आत्मा का ध्यान करता है तो मोह की अग्नि क्षण मात्र में शांत हो जाती है। इसलिए स्वस्थ आत्मा का ध्यान करो, स्वस्थ हो जाओगे। बहुत ज्ञानी समय सार आपसे कह रहा है कि अपने आप को ज्ञानी कहो, भगवान कहो, भगवान हो नहीं, भगवान बनने के लिए कहो मैं स्वस्थ हूं, तो तुम क्षण मात्र में साम्यता को प्राप्त कर लोगे। जिन दर्शन इसलिए जिससे हो जाए निज दर्शन, और जब जिन दर्शन होंगे तब निज दर्शन से ही होंगे। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन श्रुत के होने पर फिर वह श्रुत से ही श्रुत होता है। इसलिए पहले पर का आलंबन लेते हैं निज के दर्शन के लिए, और जिस दिन निज के दर्शन हो जाते हैं उस दिन आलंबन छूट जाता है। मूलाचारादि ग्रंथों में आवश्यक कर्तव्य का विकल्प रूप से कथन है, पर यहाँ निर्विकल्प दशा की चर्चा है। इस बात को टीकाकार पद्म प्रबंधधारी देव भी कह रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आत्मा अत्यंत अतिशय युक्त होती है। कैसी है आत्मा? अत्यंत अतिशयवान है, उत्कृष्ट है, चिदानंद है, जिसका स्वरूप उसकी है मूर्ति आत्मा, उसकी है मूर्ति आत्मा, और वो आत्मा ही साक्षात धर्म है। यह आत्मा स्वयं ही आवश्यक कर्म रूप है, और वही आत्मा कर्म क्षय करने में पटु है, कुशल है। आगम को कंठ में रट लेना, लेकिन परमाणु प्रमाण भी इस शरीर आदि परद्रव्य से ममत्व दशा है, तो सिद्धि होने वाली नहीं है। एक रोम प्रमाण राग शरीर में है तो मुक्ति तेरी होने वाली नहीं है। ब्रह्म स्वभाव नहीं तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे? जहां निज रोम में राग का निषेध किया जा रहा है, वहां तू पर रोम के राग में चिपक रहा है। ये कहाँ की दशा है? जिस दिन आत्म तत्व को समझेगा, आंख बंद करके अपने आप को देखेगा, कुछ नहीं है, सुनना सुनाना सब व्यर्थ है, यही भूतार्थ है। सोचना बंद हो जाए, समझना बंद हो जाए, बस यही समय, यहाँ से ही समय सार शुरू हो गया। आवश्यक सोचना नहीं है, सब समझना भी नहीं है। छठवें गुणस्थान तक ही जानो पहचानो। परम, यहाँ परम आवश्यक की चर्चा है, जो परम जिन योगीश्वर के लिए होता है। जैन योगी के पास यदि परिग्रह नाम की कोई वस्तु होती है तो शरीर मात्र परिग्रह होता है, वे उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन नियम सार की भाषा पूछी जा चुकी है। अब तो मात्र उनके पास परिग्रह नाम की कोई वस्तु है तो ज्ञान दर्शन आत्मा है, और वो परिग्रह शब्द ही समाप्त हो जाएगा, वहां फिर निर्वाण हो जाएगा। ये परिग्रह त्याग आत्मा का निश्चल दशा है, परम ज्ञातपना है, यानी शरीर में भी निर्ममत्व दशा है। अब आत्मा मात्र परिग्रह बचा है तो परम दशा है। ऐसे परम योगीश्वर के परम आवश्यक होता है। जो योगी अपने हित में निरत है, जिनकी दृष्टि में एकमात्र शुद्ध जीवास्तिकाय दिख रहा है, ऐसे योगी कह रहे, मैं शास्त्र शुद्ध जीवास्तिकाय यानी सिद्ध अवस्था के वश हूं, अन्य किसी के वश नहीं हूं। ऐसी वह निरुक्ति आवश्यक की है। उसके द्वारा
जिन्होंने हमेशा के लिए पाप समूह को नष्ट कर दिया, ऐसी स्फूर्वान सहज अमूर्तिक अवस्था की प्राप्ति का चिंतवन योगीराज कर रहे। आचार्य भगवान स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि तुम मंदिर के भी कर्ता मत बनो। ये मंदिर मेरा है, ये मेरे निर्देशन में बना है, खुद यानी तेरा मंदिर हो गया, क्योंकि ये नियम सार है तथा परमार्थ में भी यही कहेगा। इस तरह गाथा नंबर 141 का कथन पूरा हुआ। जय जिनेंद्र।